जब भी आप कोई साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो जो सिद्धि होती है वो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दो तरीके से आपको प्राप्त होती है। कई बार आपको स्वप्न के माध्यम से उस देवता के दर्शन हो जाते हैं, कई बार ऐसी घटनाओं के दर्शन आपको हो जाते हैं स्वप्न के माध्यम से। तो कई बार आपके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती हैं, जिन घटनाओं को आप अपने इष्ट देव से जब जोड़ के देखते हैं तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेरी साधना है वो सफल हो चुकी है। तो अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी बात नहीं है कि अप्रत्यक्ष रूप से अगर आपको साधना में सफलता मिलती है तो वो शक्तिशाली नहीं होती, वो भी शक्तिशाली होती है। उसमें भी आपके तमाम जो कार्य हैं वो होते हैं, आप जो चाहते हैं वो चीज़ें होने लगती हैं। और जिनको प्रत्यक्ष रूप से सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं होता। प्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों को सिद्धि प्राप्त होती है तो उनको खुली आंखों से भी देवताओं के दर्शन जो है वो होने लगते हैं। साथ ही उन देवताओं का अद्भुत रूप जो है वो उन्हें देखने को मिलता है। जैसे एक व्यक्ति हमारे यहाँ पे जो बाबा मोहनराम की जिन्होंने साधना करी, झूले की साधना करी, ऊपर झूला टांग कर उस पर वो अपने दोनों हाथ रख के खड़े रहते थे, तो उन्होंने अपना अनुभव बताया कि बाबा मोहनराम की जब उन्होंने साधना करी तो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से बाबा मोहनराम के दर्शन हुए। 4:15 सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था जब उनको जो बाबा मोहनराम है उनके दर्शन हुए थे। और उन्होंने बताया कि बाबा मोहनराम के जो मुझे दर्शन हुए थे इस प्रकार हुए थे कि नीला घोड़े पर बाबा मोहनराम जो है वो आ रहे हैं और बहुत बड़ा स्वरूप बाबा मोहनराम का है, और नीला जो प्रकाश है वही उनको जो दिख रहा है हर जगह पर। तो पूरा नीला प्रकाश था और बहुत बड़ा स्वरूप जो बाबा मोहनराम का था। उन्हें नीले घोड़े पर बाबा मोहनराम के दर्शन हुए थे और वो चौकी भी लगाते हैं, साथ साथ में दूसरों के कष्टों का भी निवारण जो है वो बाबा की कृपा से करते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरीके से आपको जो है वो दर्शन होते हैं, सिद्धियां प्राप्त होती है। और अप्रत्यक्ष रूप से जो सिद्धि प्राप्त होती है ऐसा नहीं है कि वो शक्तिशाली नहीं है, उसमें भी आपके बहुत सारे जो कार्य है वो होते हैं। तो आइए बात करते हैं उन लक्षणों के बारे में जो लक्षण आपको बताते हैं कि आपके ऊपर जो है वो इष्ट कृपा से आपको सिद्धि प्राप्त हो गई है और साथ ही जो देवता की जो शक्ति है वो जागृत हो गई है। पहला लक्षण होता है कि जब आपको देवता की कृपा प्राप्त हो जाती है, जागृत हो जाती है उनकी शक्ति, तो आपकी जो प्रार्थना है वो स्वीकार होने लगती है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि अधिकतर ये जो चीज़ है ये उन लोगों के साथ होती है जो चर्च में लोग जाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। तो हमारे ही एक रिश्तेदारी में एक लड़की है जो कि उनको मानती है, ईशा मसीह को मानती है, यानी कि थोड़ी लंबी रिश्तेदारी है पर उनको मानती है। तो कई बार जब मिलना होता है उनसे तो बोला जाता है कि ये जिसके लिए प्रार्थना कर देती हैं उनका कार्य हो जाता है। जैसे किसी की अगर तबीयत खराब है तो उसके लिए प्रार्थना करती हैं तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, या फिर कोई कार्य अटक रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करती हैं तो वो ठीक हो जाती हैं। तो उसकी ही प्रार्थना क्यों स्वीकार होती है? तो ये सभी लक्षण बताते हैं कि वो जो देवता है, जो इष्ट है, उसकी शक्ति जागृत हो चुकी है, उसकी सिद्धि आपको प्राप्त हो गई है। तो ऐसे ही सभी जो लोग हैं, सभी लोगों की प्रार्थना क्यों स्वीकार नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके पास उस देवता की शक्ति जागृत नहीं होती। और कोई भी शक्ति है जब तक वो जागृत नहीं होती तब तक कार्य नहीं करती। चाहे वो कोई माला है, चाहे कोई आसन है, जब तक वो जागृत, कोई चिमटा हो गया, त्रिशूल हो गया, कोई मंत्र हो गया, जब तक वो जागृत नहीं होगा तब तक कार्य नहीं करता। अगला लक्षण है, जब आप पूजा पे बैठते हैं तो पूजा के समय जब आप ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगाने के तुरंत बाद आपका जो ध्यान है वो एकदम लग जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप पूजा में ध्यान लगाते हैं तो आपका ध्यान नहीं लगता, पर जब आपको देवता की कृपा और शक्ति जागृत हो जाती है तो उस समय पे आप वैसे ही आप बैठते हैं तो वैसे ही आपका ध्यान जो है वो केंद्रित हो जाता है, एकाग्र होने लगता है। साथ ही साथ आपको स्वप्न के माध्यम से या फिर ध्यान के माध्यम से आपके कई प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो पूरी भागदौड़ी की जिंदगी में एक स्थान पर बैठते हैं, शाम के समय पर कई लोग बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो बहुत सारे लोगों के बारे में वो देवता से पूछते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर उनको मिल जाता है और वो बता पाते हैं। तो वो यही अवस्था होती है जब वो ध्यान के माध्यम से देवता से पूछते हैं या उनके प्रश्नों का उत्तर जो है वो उन्हें मिलने लगता है। अगला जो लक्षण है वो है एक अलग ही आत्मिक प्रसन्नता आपको महसूस होती है, जिसे हम कहते हैं कि आपको अंदर से खुशी महसूस होना, इतनी खुशी महसूस होना कि आपका जो शरीर है, आपकी जो आत्मा है वो गदगद हो गई है। ये चीज़ें आपको महसूस होने लगती है जब वो देवता की शक्ति जागृत होती है। क्योंकि जब देवता की शक्ति जागृत होती है, इष्ट देव की शक्ति जागृत होती है,
तो उनका जो अंश है वो आपके अंदर विद्यमान हो जाता है, जिसके कारण वो अपना प्रभाव जो है वो आपको दिखाता है। आपको ऐसा लगता है कभी कभार कि मैं पूजा करता रहूं, मंत्र जाप करता रहूं, तो ये भी तभी होता है जब कोई शक्ति जागृत होती है। वरना कई बार आपने देखा होगा, कभी दीपक जला दिया तो कभी दीपक नहीं जलाया, कभी मंदिर साफ कर दिया तो कभी मंदिर साफ नहीं किया। तो ये सभी जो लक्षण हैं ये तभी होते हैं जब देवता का आकर्षण होता है, जब आपके इष्ट देव का आपकी तरफ आकर्षण होता है, और जब होता है जब उसकी शक्ति जो है वो जागृत हो जाती है, तो आपका ऐसा मन करता है कि मैं पूजा करता रहूं, मंत्र जाप जो है करता रहूं। अगर आपने डेली का 11 माले का जाप आपने शुरू किया, तो 11 माला पूर्ण होने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि यार एक और कर लूं, एक और कर लूं, एक और कर लूं। अगला लक्षण है, जब देवता की शक्ति जागृत होती है तो देवता के गुण जो हैं वो आपके अंदर आने विद्यमान हो जाते हैं। जैसे कई लोगों को क्रोध अवस्था आ जाती है, तो कई लोग संन्यास लेने का मन कई लोगों का करता है। तो कई लोगों का जो मन है वो संसार से उड़ जाता है और अकेलापन उनको महसूस होने लगता है, यानी उनको ऐसा लगता है कि वो अकेला रहना चाहते हैं, वो अपने मन का मनन करना चाहते हैं। उनको इस प्रकार से जो गुण हैं वो उनके अंदर जो है वो विद्यमान हो जाते। तो कई लोगों को ऐसे गुण विद्यमान हो जाते हैं कि वो ध्यान पर ही बैठे रहते हैं। तो कई लोगों को ऐसे गुण विद्यमान हो जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ भजन ही करते रहते हैं, कीर्तन ही करते रहते हैं। तो ये सभी जो गुण हैं, वो इष्ट देव के जो गुण हैं वो आपको प्राप्त हो जाते हैं, वो आपके अंदर समाहित हो जाते हैं। साथ ही आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होने लगती हैं। आपने सोचा होगा कि आपका घर बन जाए, तो आपका घर बनना शुरू हो जाता है। कोई आपने सोचा होगा कि ये मेरा ये काम है, ये काम कोर्ट कचहरी का कार्य है, ये पूर्ण हो जाए, तो वो कार्य आपके पक्ष में हो जाता है। या फिर कई बार आप मन मन में ये चीज़ें सोचते हैं कि ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए, तो वो चीज़ आपके पास आ जाती है। तो ये जो सभी कारण होते तभी होते हैं जब देवता की जो शक्ति है वो जागृत होने लगती है। साथ ही साथ आपके आसपास और आपके जीवन में, आपके घर में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आपके अनुसार घटनी शुरू हो जाती हैं। जब आप सोचते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, तो वो ऐसा हो जाता है। तो आपको खुद आश्चर्य होता है, आपको खुद ऐसा महसूस होता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो वही मेरे सामने हो रहा है, वैसे ही घटनाएं मेरे सामने घटित हो रही। इसके लिए तो मैंने सोचा था ये चीज़ मेरे पास आ गई, इसके लिए सोचा था ये हो गया काम। तो ये सभी जो है तभी होता है जब देवता की जो शक्ति है वो जागृत होने लगती है। अगला लक्षण है, आपकी वाणी में एक अलग सा आकर्षण पैदा हो जाता है। एक ऐसा आकर्षण जो दूसरों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। जब उनसे आप बात करते हैं तो लोग आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। साथ ही जो लोग आपकी बातों को नहीं मानते थे वो आपकी बातों को मानना शुरू कर देते हैं, वो आपकी बातों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। आपकी बातों का उन पर बहुत ज़्यादा असर होने लगता है, उनकी आत्मा पर, उनके मन पर आपकी बातों का प्रभाव होता है। तो ये थे कुछ ऐसे लक्षण कि जब देवता की शक्ति जागृत होती है, देवता के गुण आपके अंदर आते हैं, आपको सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये जो लक्षण हैं ये आपको दिखाई देते हैं। आपके भौतिक जीवन में, गृहस्थी जीवन में आपको ये जो गुण हैं ये आपको दिखाई देते हैं, ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं। तो समझ जाइए कहीं ना कहीं जो देवता हैं, आपके इष्ट देव हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो रही है, उन वो जागृत हो रहे हैं। साथ ही उनकी जो शक्ति है, उनका जो गुण है वो आपके अंदर है, आपको सिद्धि प्राप्त हो रही है। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा परिवार पर हैं, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बटन को दबाइए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। साथ ही घंटा का निशान जो आपको दिख रहा है, बेल आइकन आपके सामने, उसे दबाइए वीडियो के नीचे जो बेल आइकन है, ताकि जो भी हम जानकारी डालें पूजा से संबंधित, साधना से संबंधित, वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हमारा नया चैनल शिव सत्य, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, ताकि निरंतर आपको अध्यात्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि और लोगों तक ये जानकारी जाए और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाए। मैं बाबा भोलेनाथ से सदा ये विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ सदैव आपकी झोली भरते रहे, आपके तमाम सपनों को पूर्ण करें, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करें। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में अन्न धन के भंडार भरें, आपका घर समृद्ध हो। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।